नमस्ते क्लास। आज हम 8वीं कक्षा का मधुबन यह पाठ पढ़ेंगे जिसको लिखा है अनुराग वर्मा जी ने। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में बहुत सारा विपुल लेखन किया हुआ है। इस पाठ में उन्होंने डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार उनको हुआ है, मतलब उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे हमें ज्ञान दिया है। इस पाठ में उनके बारे में लिखा गया है। तो लेखक कहते हैं कि सुबह का समय था और ये जो लेखक है अनुराग वर्मा जी है वो यहाँ इसके प्रसिद्ध लेखक राजकुमार वर्मा जी को मिलने को जा रहे थे। तो सुबह का समय था, 10 बजे थे, वो जा रहे थे। तो वो गाड़ी में जाते जाते सोच रहे थे कि कैसे होंगे वो। हम भी अगर किसी अपरिचित व्यक्ति को पहली बार मिलने जाते हैं तो यही सोचते कि वो व्यक्ति कैसा होगा, हमसे अच्छे से बात करेगा कि नहीं, हमारे सवालों का जवाब देगा कि नहीं। तो ये अनुराग वर्मा जी भी यही सोच रहे थे कि ये डॉक्टर कैसे होंगे, उनसे क्या प्रश्न पूछने हैं, इसके बारे में वो सोच रहे थे। तो वो कैसे होंगे ऐसे वो सोच रहे थे। उनका मुलाकात करने का पहला ही अवसर वो था, ऐसे उन्होंने बताया है। तो आगे वो कहते हैं कि फिर वो जा रहे थे तो उनका मधुबन क्या है, तो जो डॉक्टर थे राजकुमार वर्मा, इनके घर का नाम मधुबन है। तो मधुबन के अंदर उनकी गाड़ी चली गई। फिर उन्होंने सोचते हुए ही घंटी बजाई, दरवाजे की बेल बजाई। फिर उनके नौकर ने आकर दरवाजा खोला और पूछा कि आप अनुराग जी हैं। तो अनुराग जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको कैसे पता कि मैं अनुराग जी हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ मैं ही अनुराग जी। तो उन्होंने बोला कि आपको अंदर बैठने के लिए बोला है, सर अभी आ रहे हैं। तो अनुराग जी अंदर जाके बैठ गए। तो डॉक्टर साहब आते ही उन्होंने प्रश्न पूछा कि कैसे आना हुआ। तो यह सुनकर अनुराग जी को बड़ा अच्छा लगा। हम भी अगर किसी के पास जाते हैं तो वो पहले ही हमसे अच्छे से बात करने लगे तो हम भी क्या कर सकते हैं, एकदम अच्छे से उससे बात कर सकते हैं, रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर अच्छे से बात कर रहे थे, इसीलिए ये अनुराग जी को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे क्या करना है, आपके जीवन में जो कुछ प्रसंग घटे हुए हैं, जो कुछ घटना घटी है जिससे आपने लिखना चालू किया, तो उसके बारे में मुझे क्या करना है, जानना है, ऐसा लेखक उनको बताते हैं। तो वो डॉक्टर जी बोलते हैं कि हाँ पूछिए, जो आपको सवाल पूछने हैं वो सवाल आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उन्होंने पहला प्रश्न उनको पूछा कि डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। तो ये काव्य रचना करते थे डॉक्टर साहब, तो उसकी प्रेरणा, काव्य रचना करने के लिए किसी के तो प्रेरणा चाहिए, तो कि कोई ऐसे प्रसंग चाहिए, कुछ घटना चाहिए, या कुछ व्यक्ति चाहिए, या कुछ स्थान चाहिए, तो ऐसे किसी के ऊपर हम काव्य रचना कर सकते हैं। तो वो पूछते कि आपकी प्रेरणा क्या थी, आपने काव्य रचना कैसे चालू की, वो आप मुझे बताइए। ऐसा कुछ प्रसंग हो तो आप मुझे बताइए जिससे जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मतलब कोई हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ घटना घट जाती है कि अलग हमारे जीवन को क्या कर देती है, एक अलग तरह का मोड़ देती है। मतलब कुछ अच्छी घटनाएं होती है किसी के जीवन में, किसी के जीवन में बुरी घटना भी होती है, तो जिससे उसका जीवन क्या हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। तो ऐसे ही ये लेखक उनसे पूछते कि ऐसी कुछ घटना थी कि आपके जीवन में जिससे आपके जीवन को नया मोड़ दिया, आपके जीवन को नया रंग दिया। तो वो क्या जवाब देते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, पहले तो मेरे जीवन में समाज अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। मतलब वो कभी जन्मे हुए थे पारतंत्र में, जब हमारे देश पे अंग्रेजों का राज्य था तभी उनका जन्म हुआ था। तो उसके बारे में वो बताते हैं कि जब हम गुलामी में रहते थे तो हर किसी के मन में उसके लिए क्या होती थी, घृणा उत्पन्न होती थी कि हमें गुलामी में नहीं रहना चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए थे। वो भी कहते कि मुझे भी ऐसे जन्म से ही मुझ में वो सब था। तो वो बोलते कि सन 1921 में जब वो 15.5 साल के थे तो उन्होंने तब का एक प्रसंग यहाँ पे बताया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों में संघर्ष करते हुए भाग लिया था। इन्होंने गांधी जी के असहकार आंदोलन में भाग लिया था, मतलब पारिवारिक संघर्ष, मतलब परिवार का उनको विरोध था, फिर भी उन्होंने क्या किया था, उसमें भाग लिया था। तो वो बताते हैं कि जब स्कूल का समय था, स्कूल छोड़ने की तो बात ही नहीं कर सकते थे क्योंकि स्कूल पढ़ना तो था। तो वो कहते हैं कि वो वहाँ की एक प्रसंग हमें बताते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने पूछा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी तालीम गुलाम बनने की एक नुस्खा है, मतलब अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजों की स्कूल में सीखना, तो ये क्या है, गुलामगिरी में
जीने का एक नुस्खा है। तो कौन कौन ऐसे इससे छुटकारा पाएगा, कौन ऐसे कहेगा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, ऐसे कौन कहेगा? तो फिर वो क्या कहते हैं, कोई माई का लाल ऐसा है जो ये कह सकता है कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मैं स्कूल नहीं आऊँगा, ऐसे कौन पूछता है? नौकत अली, मौलाना शौकत अली इसको ऐसे पूछते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे।